नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आप सबके अपने चैनल एग्जाम वाला पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम क्लास 6 की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ है। उसी सीरीज़ के अंतर्गत चैप्टर 6 है चेंजेज अराउंड अस, जिसका शॉर्ट नोट्स मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज चेंज। तो चेंज क्या होता है, बदलाव क्या होते हैं। तो चेंजेज मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस वेरीज और अल्टर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ स्टेट। तो बदलाव उसे बोला जाता है जब कोई वस्तु अपने मूल स्वरूप से अलग हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, चेंज। तो चेंजेज यूजुअली अकर इन द शेप साइज स्टेट ऑफ द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बदलाव क्या हो सकता है, शेप में बदलाव हो सकता है, साइज में बदलाव हो सकता है, उसके स्टेट में बदलाव हो सकता है। स्टेट में जब हम पढ़ते हैं कि 3 तरह की मूलता हम पढ़ते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन सब के चेंज बदलाव को हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, या जिसकी अल्टरेशन को हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, टॉय एरोप्लेन मेड बाई फोल्डिंग पेपर इंडिकेट द चेंज इन द शेप ऑफ पेपर। तो जब हम एक पेपर को फोल्ड करके क्या बना देते हैं, टॉय प्लेन बना देते हैं, उसका क्या चेंज किया हम लोगों ने, तो शेप चेंज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन साइज बिकॉज द चाइल्ड हैज वंस ग्रोन अप कैंट बी टर्न बैक इनटू अ चाइल्ड। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उनके शेप साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। और इंक्रीमेंट भी एक तरह का ये चेंज है, पर ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन ये जो चेंज है जिसमें हमने पेपर से प्लेन बनाया है, ये क्या रिवर्सिबल है, हम दोबारा उसको अनफोल्ड कर सकते हैं। तो इसी भी यहाँ पर हमने चेंज को 2 कैटेगरी में बांट दिया है कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ठीक है, पर अभी देखते हैं इसके अंदर ये क्या आता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज अ प्रोसेस टू चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो वो चेंज जिसमें क्या होता है कि जो फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, यानी कि शेप साइज ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनमें इनके अंदर जो चेंजेज आएगी उन्हें क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज। इट इज़ अ प्रोसेस दैट डज नॉट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल चॉपिंग ऑफ फूड। तो इसमें क्या न्यू प्रोडक्ट नहीं बहुत चेंज होता है, बस क्या होता है कि या तो शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज। फिर होता है केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज ए प्रोसेस टू चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड केमिकल चेंज। वो बदलाव जिसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हो जाए, उसे क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज। और इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन केमिकल चेंज क्या है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि बताया, जो प्रोसेस में फिर बदलाव नहीं हो सकता है, उसे क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि आग को जलाते हैं तो हम दोबारा जली हुई राख से वापस वुड नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो वही फिर देख लीजिए आगे क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। अभी हमने फिजिकल और केमिकल पढ़ा, तो उसी में आगे आ गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स और वी कैन गेट बैक इन द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। यानी वो चेंज जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसको बैक किया जा सकता है, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस में हम दोबारा कन्वर्ट कर सके, उसे क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, जैसे कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट आइस क्यूब वी फ्रीज वाटर। तो हम आइस क्या था, आइस चेंजेज इनटू वाटर ऑन हीटिंग, वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा और रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, जिसको हम दोबारा से मूल स्वरूप में ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, चेंज दैट कैंट बी रिवर्स्ड और वी कैंट गेट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। वो बदलाव जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको हम बैक नहीं ले सकते, तो उसे क्या बोला गया है, इरिवर्सिबल चेंज। इसका एग्जांपल क्या है, रॉ एग टू बॉयल्ड एग, यानी कि रॉ एग को हम बॉयल कर देते हैं तो फिर दोबारा हम उसको बदल के रॉ एग नहीं बना सकते हैं। बैटर टू इडली, यानी इडली बनाने के बैटर से जो इडली बनती है उसे दोबारा हम बैटर नहीं बना सकते। मिल्क टू कर्ड, यानी कि दूध से जो दही बन जाएगी उसे हम क्या वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये जो चेंजेस होगी ये केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगी, यानी कि एक तरह का केमिकल चेंज भी हो रहा था। तो यानी कह सकते हैं डायरेक्टली कि केमिकल चेंजेज आर द मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज। ओके, और रिवर्सिबल चेंजेस कौन से हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में हम क्या बोल सकते हैं, शेप और साइज में अंतर आ जाए, यानी कि यदि हम बात करें कि रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया और वापस छोड़ दिया, तो वो किस तरह का हो गया, फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो इस तरह में ये हमने चैप्टर 6 के एक शॉर्ट नोट्स पे चेंजेज के बारे में है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये शॉर्ट नोट्स मैंने बस उसी हिसाब से बनाए हैं। ठीक है, और आप इसको देखें और पसंद करें। कुछ गलती हो मेरे से तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।
थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी अब मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।